आज हम लोग न जानू कवि बना पाठ के अंतर्गत विराम चिन्ह जो भाषा व्याकरण का अंग है उसके बारे में हम जानेंगे। विराम चिन्ह क्या है? सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं। जैसा कि स्पष्ट है, विराम विराम का अर्थ होता है रुकना, ठहरना। अब ये रुकना और ठहरना क्या है, क्यों है? जब किसी कथन को, किसी बात को, किसी वाक्य को कहा जाए, लिखा जाए, बोला जाए तो उनमें उचित स्थानों पे उतार चढ़ाव और ठहराव आता है। इन उतार चढ़ाव और ठहराव को व्यक्त करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग होता है, ऐसे चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। इन विराम चिन्हों के मदद से वाक्य की भाव भंगिमा, वाक्य का स्वरूप, भाव पक्ष प्रकट होता है। वाक्य में इन चिन्हों का प्रयोग बहुत ही आवश्यक होता है। इनके बिना वाक्य पूर्ण नहीं होते हैं। इन विराम चिन्हों में जो प्रमुख हमें पढ़ने हैं वो हैं उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह, पूर्ण विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह, अल्प विराम, विस्मयादि बोधक चिन्ह इत्यादि। इनमें अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्न सूचक, योजक, विस्मय सूचक और उद्धरण चिन्ह, यह हम प्रयोग करके, वाक्यों में प्रयोग करके सीखेंगे। और इनके लिए क्या नियम है, उन नियमों पर भी हम चर्चा करेंगे। जब कोई स्वीकारात्मक वाक्य हो, कोई सूचना दी जा रही हो, कोई बात कही जा रही हो, पूर्ण हो रही हो, जैसे कि मोहन विद्यालय जा रहा था तो यहाँ यहाँ पूर्ण विराम का चिन्ह होगा। कविता ने बहुत अच्छा गीत गाया, यह भी पूर्ण विराम है। आप कहाँ रहते हैं, ये खिलौने किसके लिए हैं, इनमें प्रश्न सूचक होगा क्योंकि इसमें प्रश्न सूचक शब्द आए हैं। अब आप देखें, बगीचे में आम, अमरूद, सेब के पेड़ लगे हैं तो आम और अमरूद के बीच में एक अल्प विराम आया है और इसके बाद में पूर्ण विराम लगाएंगे। इसके नीचे देखें, अरे तुम यहाँ कैसे। अब अरे क्या है, एक विस्मय सूचक शब्द है तो इसके बाद विस्मय सूचक चिन्ह आएगा। और तुम यहाँ कैसे, तो ये प्रश्न सूचक है, इसके बाद प्रश्न सूचक। हे ईश्वर संबोधन है, यहाँ भी संबोधन का चिन्ह आएगा। कृपा करो, यहाँ पूर्ण विराम आएगा। वाह खीर तो बहुत अच्छी बनी है, वाह क्या है, हर्ष सूचक है, यहाँ भी हर्ष सूचक चिन्ह लगाएंगे। तो इस तरह वाक्य के भाव को स्पष्ट करने के लिए हम इन चिन्हों का प्रयोग करेंगे। और आगे हम देखेंगे प्रश्न 5 में, दादाजी ने कहा मोहन अंदर आ जाओ। अब दादाजी ने कहा, ये एक यह यहाँ तक एक अलग
सूचना है और मोहन अंदर आ जाओ यह दूसरी सूचना है। तो दादाजी की कही हुई बात आगे लिखी हुई है और दादाजी ने कहा, ये कोई दूसरा, इस वाक्य का कहने वाला कोई दूसरा कोई है। तो कहा के तुरंत नीचे बाद में हम अल्प विराम लगाएंगे और मोहन अंदर आ जाओ, इसके बाद पूर्ण विराम परंतु मोहन से लेकर जाओ तक उद्धरण चिन्ह होगा और दोहरा उद्धरण चिन्ह होगा, क्योंकि ये किसी का कथन है, किसी की कही हुई बात को उद्धृत किया गया है। इसी प्रकार अगले वाक्य में भी है, माँ ने रोहित से पूछा तुम क्या कर रहे हो। तो माँ ने रोहित से पूछा, तो पूछा के नीचे अल्प विराम और तुम क्या कर रहे थे प्रश्न सूचक और तुम से थे के बीच उद्धरण चिन्ह, दोहरा उद्धरण चिन्ह। तो ये रीमा इस बोली मैं तो फलों की चाट खाऊंगी, तो बोली यहाँ भी अल्प विराम और मैं तो फलों की चाट खाऊंगी, यहाँ लास्ट में पूर्ण विराम और मैं से जाऊंगी तक की जो बातें हैं उसको दोहरे उद्धरण चिन्ह में रखेंगे। और इस प्रकार से हम चिन्हों का प्रयोग करेंगे। चलते चलते रात दिन देश विदेश, इस तरह जब शब्द आते हों युग्म शब्द तो उनके बीच योजक लगाते हैं। योजक चिन्ह जो एक खड़ी नहीं बल्कि छोटी सी पड़ी पाई होती है। ये सब बारीकियां हैं, हम लोग इसके बारे में अभ्यास करेंगे।